वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज हम देखने वाले हैं 3 नवंबर से लेकर 11 नवंबर 2023 तक के राजस्थान करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व उनसे रिलेटेड फैक्ट बनते हैं वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं साथियों। अपने 5-7 दिनों से क्लास नहीं आई तो वो जितना भी बाकी का अपना जो क्वेश्चन व उनसे रिलेटेड फैक्ट हैं वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाले एग्जाम के लिए साथियों रामबाण क्लास है वो आज की रहने वाली, मैं पहले बता देता हूं। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन कर लेना और वहां पर है वो साथियों प्रत्येक पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और अभी तक आपने अपना परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर साथियों। शानदार सेशन और जानदार सेशन और बेहतरीन क्वेश्चन है वो आज की इस क्लास में आपको मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगा लीजिएगा स्टार, स्टार लगा लीजिएगा साथियों। ये यहाँ से क्वेश्चन है वो 100% छपेगा, मैं पहले बता देता हूँ। तो अब क्वेश्चन क्या अपना, हाल ही में भारत का मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है? तो भारत का मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है हीरालाल सामरिया को, हीरालाल सामरिया को बनाया गया है। अब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हीरालाल सामरिया राजस्थान के डीग जिले के रहने वाले हैं। तो जो नया जिला गठित हुआ ना डीग, तो डीग राजस्थान के ये हैं, रहने वाले हैं हीरालाल सामरिया। ये आप देख सकते हैं ये है हीरालाल सामरिया। और इनको शपथ कौन दिला रही है? भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा है वो यहाँ पर इनको शपथ दिलाया जा रहा है, ये ध्यान रखना। तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? हीरालाल सामरिया बने हैं। किसके स्थान पर आए हैं? तो पहले इनसे पहले कौन थे? यशवर्धन कुमार थे। यशवर्धन कुमार के स्थान पर है वो किनको नियुक्त किया गया है? हीरालाल सामरिया को नियुक्त किया गया है। ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भारत के मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए। लेकिन आपसे पूछे कि राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो देवेंद्र भूषण गुप्ता है। कौन है? देवेंद्र भूषण गुप्ता है, डिब्बी गुप्ता, आपको ध्यान रखना। और प्रवीण गुप्ता की आप कमेंट में मेरे को बताना कि हमने पढ़ा था साथियों, ये निर्वाचन अधिकारी थे, ये आपको मैं बता देता हूं। अब इनसे रिलेटेड जो फैक्ट है वो देखिएगा कब इनको नियुक्त किया गया। तो देखिएगा साथियों, भारत का मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति है वो किसको की गई है? तो किसे नियुक्त किया गया है? हीरालाल सामरिया को किया गया है। और ये डीग राजस्थान के हैं, डीग राजस्थान के हैं हीरालाल सामरिया। शपथ किसने दिलाई? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा है वो यहाँ पर शपथ दिलाई गई। और कब दिलाई गई थी? 6 नवंबर 2023 को साथियों इनको शपथ दिलाई गई थी। और कहां पर दिलाई गई थी? राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली के अंदर इनको शपथ दिलाई गई थी। और इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले यशवर्धन कुमार है वो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त थे। ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। 100% ये एग्जाम में ये क्वेश्चन छपने वाला है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और वास्तव में क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है और सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरा मोटिवेशन के लिए आप एक तो लाइक करना प्यारा सा, शेयर करना और अपने परिवार को सब्सक्राइब भी जरूर करना साथियों, अगर पहली बार है वो आप वॉच कर रहे हो तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन और ये भी शानदार क्वेश्चन है साथियों। विधानसभा चुनाव से संबंधित जितने भी फैक्ट बनते हैं ना वो आपको मैं एक साथ बताने वाला हूं, तो आप देखिएगा, आराम से देखना। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए प्रदेश में कुल कितने मतदान पंजीकृत है? तो 2023 के अंदर कुल मतदान की मैं बात करूं साथियों तो 5,29,31,152, यानी कि 5,29,31,152 मतदाता पंजीकृत है, यानी वोटर्स है राजस्थान में, जो आपको पता होना चाहिए साथियों। इससे पहले 2018 के अंदर चुनाव हुए थे। 2018 के अंदर कितने मतदाता थे? तो 4,77,89,000 थे साथियों, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम चर्चा करते हैं इस विधानसभा चुनाव में क्या यहां से फैक्ट बनते हैं अपने। तो देखिएगा साथियों, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की मैं बात करूं तो कुल मतदाता कितने हैं? 5,29,31,151 हैं, जिसमें से पुरुष मतदाता 2,74,74,849 है। महिला मतदाता की बात करूं तो 2,53,13,458 महिला मतदाता है। इसके अलावा आपको यह पता होना चाहिए 18 से 19 वर्ष जो पहली बार अपना मत का प्रयोग करेंगे वो मतदाता कितने हैं? 22,71,647 मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें से थर्ड जेंडर मतदाता भी कितने हैं? 624 है, वो थर्ड जेंडर मतदाता है। और 2018 में 4,77,74,77,89,000 मतदाता थे, ये भी आपको ध्यान रखना है।
ये भी आपको ध्यान रखना है। और विधानसभा चुनाव है वो इस बार जो होने वाली है, ये कौन सी विधानसभा के चुनाव है, कमेंट में मेरे को बताना है साथियों, कमेंट में बताना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए 80 वर्ष से अधिक आयु के जो मतदाता हैं वो कितने हैं इस बार, तो 11,72,260 है। 80 वर्ष से अधिक आयु के जो मतदाता हैं वो 11,72,260 हैं। जो 100 वर्ष से अधिक आयु के कितने हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में 100 वर्ष से भी अधिक आयु के 16,849 मतदाता इस बार मत का प्रयोग करने वाले हैं। दिव्यांग मतदाता की बात करूं मैं साथियों तो 5,60,425 5,60,425 मतदाता है वो दिव्यांग मतदाता है। और सबसे ज्यादा मतदाता की मैं बात करूं तो झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आते हैं जो 4,28,067 मतदाता हैं। और सबसे कम मतदाता किशनपौल विधानसभा क्षेत्र में है जो 1,92,641 मतदाता हैं। तो ये साथियों यहां पर विधानसभा चुनाव से संबंधित जितने भी फैक्ट थे वो मैंने यहां पर आपके सामने रखा है। उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है जिसमें से इस बार 1875 कैंडिडेट है वो अपना भाग्य आजमाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। और साथियों लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। ये भी इंपॉर्टेंट है जो अपना हर बार आपके प्रत्येक सेशन के अंदर मैं लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता हूं जो हर बार आप है वो अपना आंसर भी देते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों लाइक करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया नवाचार हरित बगिया किस जिले द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो हरित बगिया है वो साथियों मैं बात करूं तो अनूपगढ़ जिला प्रशासन के द्वारा है वो यहाँ पर अनूपगढ़ नगर पालिका के द्वारा नवाचार था ये। और यहाँ पर अनूपगढ़ में प्रारंभ किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला है वो दुद्दू है साथियों। और अनूपगढ़ ये सभी जो 19 नए जिले बनाए गए हैं उनमें हैं वो शामिल हैं। ये आपको ध्यान रखना। तो अब चर्चा करते हैं अनूपगढ़ से संबंधित। तो देखिएगा हरित बगिया योजना शुरुआत की बात करें तो अनूपगढ़ नगर पालिका के द्वारा इसको शुरू किया गया है। सम्मानित की बात करें तो इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। क्या है तो यह योजना साथियों, इस योजना में अनुपयोगी वस्तुओं को उपयोगी बनाकर शहर को सुंदर बनाने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का कार्य किया गया था। और फैक्ट की बात ये ध्यान रखना कि देश का पहला स्थान प्राप्त किया है इस योजना ने। किसमें? यानी कि जो अनुपयोगी वस्तु है ना, जो हम कचरा वगैरह है तो उसको है उसका उपयोग कर है वो यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित है वो सुंदर सुंदर यहाँ पर चित्र बनाए जाते हैं साथियों। और भारत सरकार के द्वारा द अर्बन लर्न उत्थान प्लेटफॉर्म पर देश की 51 योजनाओं में भी इस योजना को शामिल किया गया है। तो हरित बगिया योजना अनूपगढ़ जिले से संबंधित है, यह आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या अपना, राजस्थान की पहली मेमू ट्रेन कहाँ शुरू की जाएगी? तो राजस्थान की पहली मेमू ट्रेन है वो साथियों जयपुर से शुरू की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, वैसे की जा चुकी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जोधपुर के अंदर साथियों भगत की कोठी स्टेशन पर है वो यहाँ पर ट्रेन से संबंधित जो मेंटेनेंस डिपो स्थापित किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। उदयपुर की मैं बात करूं तो उदयपुर के अंदर साथियों हाल में टॉय ट्रेन यानी कि राजस्थान की पहली टॉय ट्रेन है वो कहां पर संचालित की गई है? तो उदयपुर के अंदर संचालित की गई है। अगर मैं अजमेर की बात करूं साथियों तो अजमेर से राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन का है वो यहां पर अजमेर से दिल्ली के लिए संचालन किया गया था। तो यहां पर अगर पूछे कि राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से शुरू की गई तो अजमेर से शुरू की गई, अजमेर से दिल्ली के लिए। टॉय ट्रेन की बात की जाए तो उदयपुर में, और मेंटेनेंस डिपो कहां पर है ट्रेनों के लिए तो ये साथियों जोधपुर में। और अभी हाल में जयपुर में मेमू ट्रेन का है वो शुरू की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा राजस्थान की पहली मेमू ट्रेन की शुरुआत है वो 5 नवंबर 2023 को की गई थी। कहां से? जयपुर से की गई थी। और सप्ताह में ये साथियों 6 दिन चलेगी, रविवार को छोड़कर। और मेमू की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स है वो इसकी साथियों फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना। तो जयपुर से मेमू ट्रेन है वो चलाई जा रही है राजस्थान की पहली। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, हाल ही में राजस्थान के किस महिला को भारत की 100 प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया गया है? तो भारत की 100 प्रभावशाली महिलाओं में साथियों श्वेता मेहता मोदी को शामिल किया गया है। श्वेता मेहता मोदी को शामिल किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये मिस इंडिया
भी रह चुकी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इनको क्यों शामिल किया गया है ये भी आपको है वो हम बताने वाले हैं। डॉक्टर कीर्ति भारती के बारे में आप जानते हैं, जोधपुर की है, बाल विवाह के क्षेत्र में यह हर बार प्रयास करती रहती है और अभी तक 50 बाल विवाह है वो रुकवा चुकी है और उनको बहुत से अवार्ड है वो दिए जा चुके हैं, जो हर बार हमने बहुत बार सेशन में चर्चा की है साथियों। रुमा देवी बाड़मेर की है और ये आपको पता होना चाहिए फैशन डिजाइनर है और इनकी भी चर्चा है वो हर बार होती रहती है। और कौशल्या चौधरी ये भी जोधपुर जिले की है, जो साथियों क्या है मेस कीपर, जो यानी कि भारत का जो बड़ा जो अपना शो है ना उसके अंदर गई थी। आगे देखिएगा तो देखिएगा साथियों, भारत की 100 प्रभावशाली महिलाओं की रिपोर्ट है वो कौन जारी की है, तो जारी करता है फॉक्स स्टोरी इंडिया के द्वारा ये साथियों जारी की गई है। जिसमें से राजस्थान की मैं बात करूँ तो राजस्थान की श्वेता मेहता मोदी जो फेमस मॉडल और एंटरप्रेन्योर है, इनको साथियों 100 प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया गया है। इन्होंने मिस इंडिया का खिताब भी है वो साथियों जीता था। और ये इनको क्यों शामिल किया गया है, तो ये अनाथ लड़कियों और ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों की मदद करती है, इसलिए साथियों इनको यह शामिल किया गया है। लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है श्वेता मेहता मोदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान की वुशु टीम ने कितने पदक जीते हैं, तो राजस्थान की वुशु टीम ने 8 पदक जीते हैं साथियों। और राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष कौन है, हिरानंद कटारिया हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा के अंदर आयोजित हो रहा है, ये आपको पता ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में एलिट मिस राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता है, तो एलिट मिस राजस्थान 2023 का खिताब जीता है पीहू चौधरी ने। पीहू चौधरी ने है वो यह खिताब जीता है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं प्रियन सेन की, तो ये कहाँ की है, सीकर की है। और मिस इंडिया अर्थ है वो किसने जीता था, प्रियन सेन ने। प्रियंका चौधरी की बात करें तो प्रियंका चौधरी ने हाल ही में मिस दीवा राजस्थान 2023 है वो साथियों जीता है। और नंदिनी गुप्ता की मैं बात करूं तो नंदिनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब है वो जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसका राइट आंसर हो जाएगा पीहू चौधरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिएगा एलिट मिस राजस्थान 2023 का खिताब जीता है पीहू चौधरी ने। फर्स्ट रनर अप है वो कृतिवी सिंह राठौड़ रही है और सेकंड रनर अप है वो मिताली कुमावत रही। और यह कौन सा संस्करण था, 10वां संस्करण था साथियों। एलिट मिस राजस्थान 2023 10वां संस्करण था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में आयोजित चौथी नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में सिक्कर के सुभाष ने कौन सा पदक जीता है, तो सिक्कर के सुभाष ने सु से स्वर्ण पदक जीता साथियों। सुभाष में सु आ रहा ना, तो स्वर्ण पदक याद रखना। ये पैरा खिलाड़ी हैं और शूटिंग है इनका खेल, ये आपको ध्यान रखना। चौथी नेशनल शूटिंग पैरा चैंपियनशिप के अंदर दिल्ली के अंदर आयोजित था ये, जिसमें गोल्ड मेडल जीता है सुभाष ने, वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। तो देखिएगा चौथी नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज दिल्ली के अंदर किया गया था और इसमें स्वर्ण पदक जीता सुभाष जो सीकर के हैं। और स्पर्धा की बात करें तो 10 मीटर राइफल के अंदर है वो साथियों यहाँ पर उन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है, लगा लीजिएगा स्टार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मोमासर उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो मोमासर उत्सव का आयोजन है वो साथियों हाल ही में कहाँ पर किया गया, ये बीकानेर में किया गया। कहाँ पर किया गया था, बीकानेर में मोमासर उत्सव का आयोजन किया गया था, लगा लीजिएगा स्टार। अगर इसके बाद में अगर मैं पूछूं जैसलमेर में किसका आयोजन किया जाता है, मुरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। बाड़मेर में थार महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और बात करें तो जयपुर में पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और बीकानेर में अभी हाल में मोमासर उत्सव किया गया है। इसके अलावा ऊंट महोत्सव भी कहाँ पर आयोजित किया जाता है, बीकानेर के अंदर आयोजित किया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा मोमासर उत्सव का आयोजन बीकानेर में किया गया, कब किया गया, 3 से 5 नवंबर 2023 को। आयोजनकर्ता थे जाजम फाउंडेशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया। और उद्देश्य क्या था, राजस्थान की लोक कला संस्कृति को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था साथियों। राजस्थान के कलाकार इसमें शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के कितने उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 5G यूज केस लैब स्थापित की जाएगी, तो 5G यूज केस लैब है वो साथियों 5 राजस्थान के 5 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित की जाएगी 5G यूज लेस लैब, ये आपको ध्यान रखना। अब किस किस में स्थापित की जाएगी ये इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा 5G यूज केस लैब स्थापित की मैं बात करूं तो कहाँ कहाँ पर स्थापित की जाएगी, राजस्थान के 5 उच्च शिक्षण संस्थानों में स्थापित की जाएगी। एक तो है मिनट जयपुर, MINT मिंट जयपुर, वनस्थली विद्यापीठ टोंक, IIT जोधपुर, MBM यूनिवर्सिटी जोधपुर और बिट्स पिलानी। इन 5 संस्थानों में साथियों यहाँ पर यह
5G यूज़ के स्लैब स्थापित की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पांचों पांचों आपको याद रखनी है। आप है वो इसकी PDF आप अपने राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं साथियों, और वहाँ से आप अच्छे से वो इसकी स्टडी कर लेना जो एग्जाम में पूछा जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, स्टार लगा लीजिएगा। क्वेश्चन क्या अपना क्वेश्चन है कि गोवा में आयोजित 37वें नेशनल गेम्स में किस खिलाड़ी ने तलवारबाजी में पुरुष स्पर्धा में है वो साथियों पदक जीता है? कौन सा पदक? वो भी रजत पदक। तो रजत पदक हाल ही में किसने जीता है? ये जीता है साथियों, यहाँ पर बात करें तो अक्षय जाखड़ ने, अक्षय जाखड़ ने वो साथियों यह पदक जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखते हैं इससे संबंधित, सॉरी अक्षय जाखड़ नहीं होगा, सुनील जाखड़ भाई, सुनील जाखड़ ने यह पदक जीता है। किसने जीता है? सुनील जाखड़ ने है, वो तलवारबाजी के अंदर है वो साथियों यहाँ पर यह पदक जीता है। अब इससे रिलेटेड देखते हैं फैक्ट। तो देखिएगा सुनील जाखड़, खेल इनका कौन सा है? तलवारबाजी इनका खेल है। जिला की बात करें तो सुनारी गांव और झुंझुनू जिला है, तो सुनारी गांव झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं। रजत पदक है वो जीता है 37वें नेशनल गेम्स के अंदर। और ये कार्यरत की बात करें तो हाल में ये 9वीं राजपूताना राइफल्स के अंदर कार्यरत है साथियों, यानी कि ये आर्मी के अंदर है। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत राज्य में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और स्कूलों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने हेतु किसका गठन किया जाएगा? तो साथियों किसका गठन किया जा रहा है पता है क्या? स्टेट स्कूल अथॉरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी के द्वारा, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी का गठन है वो किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए गठन किया जा रहा है? स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और स्कूलों के बीच स्पर्धा बढ़ाने हेतु है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी है वो गठित की जाएगी। और ये गठित करने वाला राजस्थान है वो देश का चौथा राज्य होगा। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये जयपुर के अंदर स्थापित की गई है। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब हम चर्चा करते हैं। तो देखिएगा स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी की बात करें तो इसका गठन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत है वो किया जाएगा। राजस्थान है वो देखिए महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान है वो देश का चौथा राज्य है ये स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी स्थापित करने वाला। क्यों स्थापित की बात करें तो यहाँ पर बात करें तो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और स्कूलों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने हेतु है वो इसका वो साथियों गठन किया जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा लीजिएगा स्टार, शानदार क्वेश्चन है साथियों। वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित काका हाथरसी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये साथियों किसे दिया गया? सुरेश लोढ़ा को। सुरेश लोढ़ा जो जोधपुर के हैं और आप तारक मेहता में इनको देखते हैं साथियों, जोधपुर के सुरेश लोढ़ा को है वो साथियों काका हाथरसी पुरस्कार दिया गया है। ये हास्य कवि भी है और अभिनेता भी है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। देवीलाल मैया जो हाल ही में आईएएस एग्जाम में पूछा गया था, इनको राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया था अंतसरो ओढ़मो के लिए। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अश्विनी वैष्णव की बात करें तो मारवाड़ का सर्वोच्च राजसिंह पुरस्कार है वो अश्विनी वैष्णव को दिया गया और अश्विनी वैष्णव वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं। अब चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। तो देखिएगा साथियों काका हाथरसी पुरस्कार 2022 की मैं बात करूं तो सम्मानित किया गया सुरेश लोढ़ा को जो ये जोधपुर के हैं और ये हास्य कवि और अभिनेता भी हैं। कब सम्मानित किया गया? 5 नवंबर 2023 को इनको सम्मानित किया गया। किसके द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया जाता है? तो यह पुरस्कार काका हाथरसी पुरस्कार ट्रस्ट के द्वारा है वो प्रदान किया जाता है। और फैक्ट की बात यह है कि साथियों प्रतिवर्ष हास्य कवि को 47 सालों से दिया जा रहा है, तो यानी 47 सालों से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। और ये किसको दिया जाता है? हास्य कवि को ही दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, लगा लीजिएगा स्टार साथियों। राजस्थान में चलने वाली किस ट्रेन को दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ लग्जरी ट्रेन है, लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन का खिताब मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा स्टार साथियों। शानदार क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ यानी कि दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन का खिताब है वो राजस्थान की प्लेस ऑन व्हील्स को दिया गया है। राजस्थान की प्लेस ऑन व्हील्स को है वो साथियों यह दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि विश्व की
सबसे मतलब सर्वश्रेष्ठ जो ट्रेन, लग्जरी ट्रेन, टूरिस्ट ट्रेन का जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है 7 स्टार्स इन क्यूसू को, जो जापान के साथियों, जापान की 7 स्टार्स इन क्यूसू ट्रेन को है वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन का खिताब मिला है। और दूसरा सर्वश्रेष्ठ लग्जरी टूरिस्ट खिताब है वो प्लेस ऑन व्हील्स को मिला है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो भारत की गोल्डन चैरियट को है, ये आपको ये भी बता दूं साथियों, ये दुनिया की टॉप 20 ट्रेन को है वो यहाँ पर ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें से 2 नंबर पर राजस्थान की ये रही है और भारत की 9वें नंबर की गोल्डन, भारत की गोल्डन चैरियट रही है और महाराजा एक्सप्रेस है ये है वो 12वें नंबर पर रही है, दुनिया की 20, ये आप देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चर्चा करते हैं तो देखिएगा, सर्वश्रेष्ठ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन का खिताब 2023 की मैं बात करूं तो यह प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? कोंडे नास्ट रीडर चॉइस अवार्ड 2023 के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। प्रथम यहां पर बात करें तो प्रथम किताब है वो जापान की 7 स्टार्स इन क्यूसो को दिया गया। दूसरा भारत की प्लेस ऑन व्हील्स को है वो दिया गया जो राजस्थान के अंदर दौड़ती है साथियों, यह ट्रेन वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन है साथियों। 9वां स्थान है वो भारत की गोल्डन चैरियट को दिया गया और 12वां स्थान है वो महाराजा एक्सप्रेस को दिया गया। ये 3 ट्रेन है वो साथियों टॉप 20 के अंदर है वो शामिल होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 दिवसीय इंडो कोरियन अंतर्राष्ट्रीय कला शिविर का आयोजन कहाँ किया गया? तो साथियों बूंदी में है वो 3 दिवसीय इंडो कोरियन अंतर्राष्ट्रीय कला शिविर का आयोजन किया गया, ये आप देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चर्चा करते हैं तो देखिएगा, इंडो कोरियन अंतर्राष्ट्रीय कला शिविर का आयोजन बूंदी में किया गया। कब किया गया? 3 से 5 नवंबर 2023 को। प्रदर्शन की बात करें तो इसमें भारत व कोरिया के कलाकारों ने है वो कला प्रदर्शन है वो साथियों दिखाया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार किस विश्वविद्यालय में बायोमेडिकल लैब पर रिसर्च होगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि देश में पहली बार किस विश्वविद्यालय में बायोमेडिकल लैब पर रिसर्च होगी? राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। अब चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित तो देखिएगा साथियों, बायोमेडिकल लैब कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, यानी कि कहाँ स्थापित की जाएगी बायोमेडिकल लैब? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में स्थापित की जाएगी। किसके सहयोग से स्थापित की जाएगी? तो राजस्थान विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सहयोग से है वो साथियों स्थापित की जाएगी। इस पर किसका रिसर्च किया जाएगा? तो इसमें साथियों ड्रोसोफिला मक्खी व जेब्रा फिश पर दबाव के पड़ने वाले प्रभाव ये के बारे में है वो साथियों रिसर्च किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा स्टार, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 37वीं राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान में रोल बॉल में कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान ने रोल बॉल के अंदर जीता है स्वर्ण पदक। पुरुष के अंदर, पुरुषों ने तो साथियों रोल बॉल के अंदर जीता है गोल्ड और महिलाओं ने वो जीता है रजत, ध्यान रखना। तो महिलाओं ने तो जीता, फीमेल ने तो जीता है रजत और पुरुषों ने यानी जीता है गोल्ड मेडल रोल बॉल के अंदर 37वीं राष्ट्रीय खेल के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित पुस्तक हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र के लेखक कौन है? तो इनके लेखक है आनंद रंगनाथन। साथियों ये है आनंद रंगनाथन, कौन सी पुस्तक के लेखक हैं? हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र के लेखक की पुस्तक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है आनंद रंगनाथन है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जादूनामा पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद मंडलोई, अरविंद मंडलोई। और जितेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो ये भैरू सिंह शेखावत पर जो मिट्टी के लाल जो पुस्तक लिखी थी, ये ध्यान रखना, बाबू साहब भैरू सिंह शेखावत पुस्तक जितेंद्र सिंह शेखावत ने लिखी थी, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित पुस्तक ऑल रिलीजियस आर नॉट सेम के लेखक कौन है? तो इनके लेखक साथियों कौन है? संजय दीक्षित। कौन है? संजय दीक्षित है, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देश की सबसे उम्रदराज बाघिन ST2 राजस्थान के किस अभ्यारण्य में है? तो यानी कि देश की सबसे उम्रदराज बाघिन है वो साथियों सरिस्का अलवर में है। तो सरिस्का बाघ अभ्यारण्य अलवर के अंदर है वो साथियों देश की सबसे उम्रदराज बाघिन ST2 है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान का पहला जो टाइगर रिजर्व है वो रणथंभौर सवाई माधोपुर वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में राजस्थान का जो 5वां टाइगर रिजर्व है वो किसे बनाया गया है? कमेंट में मेरे को साथियों बताना है 5वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया गया है? तो
तो ये खेलगांव उदयपुर में, यानी कि इंडोर स्टेडियम जहाँ पर खेल होते हैं तो खेलगांव उदयपुर में बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि चौंप जो जयपुर के अंदर है ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है साथियों, ये आपको ध्यान रखना, चौंप जयपुर के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया अंतर विश्वविद्यालय ताइक्वांडो महिला वर्ग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया? झुंझुनू में किया गया था साथियों, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है, मेरी माटी मेरा देश अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में राजस्थान किस स्थान पर रहा? तो मेरी माटी मेरा देश अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में राजस्थान किस स्थान पर रहा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा इसका राइट आंसर होगा कमेंट में बता देना साथियों। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ अच्छे से सेशन समझ में आ गया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।